अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड के अपकमिंग वीक के एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड जो है वो किस तरफ मूव कर सकता है, या मजीद बुलिश हो सकता है या बेरिश जा सकता है। लेकिन ये जो एनालिसिस होगा ये टेक्निकल और फंडामेंटल की बेस पे होगा। इससे पहले जो है वो एनालिसिस करने से पहले हम जो है वो न्यूज़ की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो अपकमिंग वीक में आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी या नहीं आएगी। और जो हाई वोलेटिलिटी की न्यूज़ होती हैं वो उसकी वजह से मार्केट में ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। सबसे पहले मंडे को देखें तो मंडे को जो है वो डॉलर का कोर रिटेल सेल का डाटा आ रहा है और रिटेल सेल का डाटा आ रहा है। इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। इसके बाद जो है वो ट्यूसडे को कैट का डाटा है और डॉलर का इतना खास डाटा नहीं है, कोर सीपीआई है और बिल्डिंग परमिट्स वगैरह ये जो है डाटा आ रहा है 5:30 बजे। अगर हम देखें वेनसडे को तो वेनसडे को हाई वोलेटिलिटी का जो है वो हाई इम्पैक्ट का डाटा आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। वो है जी एफओएमसी। तो अगर हम प्रीवियस देखें सारा रिकॉर्ड तो उसमें एफओएमसी की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। अच्छा जी, अगर थर्सडे को देखें तो थर्सडे को जो ये जीबीपी का डाटा है और सीएचएफ का और साथ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा है डॉलर का। और फ्राइडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। चार्ट को अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो फाइनली हाई लगा ही दिया है 3005 का। तो अगर हम डेली के चार्ट पे जाएं तो रिसेंट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है वो यहाँ पे जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। उसकी प्राइस जो है 2957 से लेके 2951 का ये जो जोन है ये मैंने मार्क किया है। ये मार्क इसलिए किया है, यहाँ तक जो है वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में H1 का जो है वो रीसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ क्योंकि टू कैंडल रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पे डेली का लेवल भी पड़ा हुआ है। यहाँ तक मार्केट आएगी तो ज़रूर इधर तक जो है वो लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर मूव कर सकती है। अगर जो है वो हम 30 मिनट में जाएं, लोअर टाइम फ्रेम में कि एंट्री हमने कहाँ एग्जीक्यूट करनी है, तो मंडे को हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 30 मिनट में जो है वो रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है और अगर तो दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे। अगर तो मार्केट ऊपर जाती है तो इसको ब्रेक डाउन जब करेगी तो हम इसके रीटेस्ट पे जो है वो यहाँ से एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है मार्केट, इस लेवल को तोड़ती है, तो यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ तक जो है शॉर्ट स्मॉल सी जो है वो सेलिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस जोन तक। यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें H1 में तो यहाँ पे जो है रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और ये H1 में ब्रेकअप स्ट्रक्चर है यहाँ पर और यहाँ पे डेली का लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक जो है मार्केट एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है। तो ये दो कंडीशन मैंने पॉसिबिलिटीज आपको बता दी हैं कि गोल्ड जो है इस तरह मार्केट में मूवमेंट दे सकता है। ये जस्ट पॉसिबिलिटीज हैं, ये 100% नहीं होती, कंफर्म नहीं होती। जैसे जैसे मार्केट मूव करती है उस लिहाज से जो है वो प्लान जो है वो चेंज किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।